ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर राजनेताओं का आना जाना जो है वो लगातार जारी है। आज भी आपको बता दें कि हिमाचल के हमीरपुर से सांसद अनुराग ठाकुर सिरसा पहुंचे, जहां पर उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का जाना समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उन्होंने दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर चौटाला परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए पहुंचे। अनुराग ठाकुर ने चौटाला परिवार से मुलाकात की और विशेष रूप से अभय चौटाला से गहरी संवेदना उन्होंने प्रकट की। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का निधन न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। अनुराग ठाकुर ने ओम प्रकाश चौटाला के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने हरियाणा की राजनीति में अपने अद्वितीय नेतृत्व और समाज सेवा के जरिए गहरी छाप छोड़ी है। उन्होंने चौटाला परिवार के साहस और एकजुटता की सराहना की और कहा कि ये समय उनके लिए समर्थन और सहानुभूति का है। अनुराग ठाकुर ने चौटाला परिवार के साथ समय बिताकर दुख साझा किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश चौटाला का जीवन संघर्ष और प्रेरणा का प्रतीक था और उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में बनी रहेंगी। इस दौरान चौटाला परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और अन्य राजनीतिक नेता भी वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन और योगदान को याद किया। आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने 20 दिसंबर को अंतिम सांस ली थी। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर शोक जताने के लिए उनके गांव चौटाला के फार्म हाउस तेजाखेड़ा पर राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। आज हिमाचल प्रदेश से बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर तेजाखेड़ा फार्म पहुंचे और स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। मीडिया से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने दिवंगत ओम प्रकाश चौटाला, हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कई किस्सों को याद किया और कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला ने कई वर्षों तक हरियाणा को अपनी सेवाएं दी और उनका हिमाचल से भी गहरा रिश्ता रहा। और क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने, वो आपको सुनाते हैं। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के एक गांव में जा रहा हूं ताकि उनको श्रद्धांजलि दे सके। एक बड़े वरिष्ठ नेता थे, वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं हरियाणा राज्यों को दी और यही नहीं, हिमाचल से भी उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है। मुझे आज भी याद है कि जहां प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे और पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और हरियाणा में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। हिमाचल इन दोनों राज्यों में सबसे छोटा था, लेकिन दोनों राज्यों ने एक बड़े भाई की भूमिका सदा निभाई। जब जब प्रेम कुमार धूमल जी ने उनसे बातचीत की, तीनों अलग अलग दलों से थे, इनेलो था, अकाली दल था और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में थी। एक बार हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शिमला आने लगे क्योंकि उनको लगता था कि हिमाचल की बहुत सारी गाड़ियां यहां से जाती तो टैक्स का इशू था। तो धूमल जी ने चौटाला जी को फ़ोन करके कहा कि हम छोटे भाई के नाते, हमारी तो लाइफलाइन जीवन रेखा ही सड़कें हैं, हमारे पास ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, तो अगर हमारे ऊपर अगर आप इस तरह का टैक्स लगाओगे और हमारी बसों की संख्या कम करोगे तो हिमाचल के लोगों का नुकसान होगा। तो चौटाला साहब ने कहा कि मेरा मंत्री आएगा, चाय पी के वापस आ जाएगा। और वही उनके मंत्री आए, चाय पी के चले गए। उन्होंने हिमाचल पे कुछ नहीं किया, ना बसें कम की, ना टैक्स लगाया। दूसरा इंसिडेंट है, भाजपा की सरकार बनी थी, हमारे यहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज बना, तो डॉक्टर्स की कमी थी और इंस्पेक्शन एमसीआई की होनी थी। तो सीनियर फैकल्टी के लिए धूमल जी ने एक बार फिर चौटाला जी को फ़ोन किया कि भाई साहब एक दिक्कत है, हमारे सीनियर फैकल्टी नहीं है, तो इसलिए आपके यहाँ से डॉक्टर चाहिए। अगर आप हमें 2 डॉक्टर दे दें तो उसकी हमें फ़र्क पड़ेगा। चौटाला साहब ने कहा कि टाइम 4:45 हुए, 5 बजे तक ऑर्डर निकल जाएगा और डॉक्टर सुबह आपके यहाँ पहुँच जाएगा। और वही हुआ, 4:45 बजे थे, 5 बजे ऑर्डर निकल गया और अगले दिन सुबह डॉक्टर हमारे यहाँ पहुँच गए थे।
ऐसी एक और घटना है, यहीं के बड़ा आपके फैक्ट्री है उनकी आगे बड़ी सड़क खुद गई थी, ट्रक बाहर आने जाने की समस्या थी। उनकी फैक्ट्री हिमाचल में भी थी, तो उन्होंने अनुरोध धूमल जी से किया कि मेरे वहाँ पे दिक्कत आ रही, अगर आप चौटाला जी से अनुरोध करेंगे। तो उन्होंने फिर अनुरोध किया तो चौटाला जी ने कहा कि भाई साहब हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़े मन के व्यक्ति थे और काम करने में समय नहीं लगाते थे। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे किस्से मैं आपके सामने रख सकता हूं। उस नेता के जो काम करने में देरी नहीं लगाते थे और एक राज्य और दूसरे राज्य में अंतर उस तरह से नहीं देखते थे। तो उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, जिन्होंने हिमाचल को भी अपना योगदान दिया है। मैं अपनी पार्टी और अपने प्रदेश तीनों की ओर से ओम प्रकाश चौटाला जी को श्रद्धांजलि देने आया हूँ। स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला जी के एक गांव में जा रहा हूँ ताकि उनको श्रद्धांजलि दे सके। एक बड़े वरिष्ठ नेता थे, वर्षों तक उन्होंने अपनी सेवाएं हरियाणा राज्यों को दी और यही नहीं, हिमाचल से भी उनका एक बहुत गहरा रिश्ता है। मुझे आज भी याद है कि जहां प्रेम कुमार धूमल जी हिमाचल के मुख्यमंत्री थे और पंजाब में सरदार प्रकाश सिंह बादल जी और हरियाणा में श्री ओम प्रकाश चौटाला जी। हिमाचल इन दोनों राज्यों में सबसे छोटा था, लेकिन दोनों राज्यों ने एक बड़े भाई की भूमिका सदा निभाई। जब जब प्रेम कुमार धूमल जी ने उनसे बातचीत की, तीनों अलग अलग दलों से थे, इनेलो था, अकाली दल था और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में थी। एक बार हरियाणा के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शिमला आने लगे क्योंकि उनको लगता था कि हिमाचल की बहुत सारी गाड़ियां यहां से जाती, तो टैक्स का इशू था। तो धूमल जी ने चौटाला जी को फ़ोन करके कहा कि हम छोटे भाई के नाते, हमारी तो लाइफलाइन जीवन रेखा ही सड़कें हैं, हमारे पास ट्रेन नहीं, कुछ नहीं। तो अगर हमारे ऊपर आप इस तरह का टैक्स लगाओगे और हमारी बसों की संख्या कम करोगे तो हिमाचल के लोगों का नुकसान होगा। तो चौटाला साहब ने कहा कि मेरा मंत्री आएगा, चाय पी के वापस आ जाएगा। और वही उनके मंत्री आए, चाय पी के चले गए। उन्होंने हिमाचल पे कुछ नहीं किया, ना बसें कम की, ना टैक्स लगाया। दूसरा इंसिडेंट है, भाजपा की सरकार बनी थी, हमारे यहाँ टांडा मेडिकल कॉलेज बना, तो डॉक्टर्स की कमी थी और इंस्पेक्शन एमसीआई की होनी थी। तो सीनियर फैकल्टी के लिए धूमल जी ने एक बार फिर चौटाला जी को फ़ोन किया कि भाई साहब एक दिक्कत है, हमारे सीनियर फैकल्टी नहीं है, तो इसलिए आपके यहाँ से डॉक्टर चाहिए। अगर आप हमें 2 डॉक्टर दे दें तो उसकी हमें फ़र्क पड़ेगा। चौटाला साहब ने कहा कि टाइम 4:45 हुए, 5 बजे तक ऑर्डर निकल जाएगा और डॉक्टर सुबह आपके यहाँ पहुँच जाएगा। और वही हुआ, 4:45 बजे थे, 5 बजे ऑर्डर निकल गया और अगले दिन सुबह डॉक्टर हमारे यहाँ पहुँच गए थे। ऐसी एक और घटना है, यहीं के बड़ा आपके फैक्ट्री है उनकी आगे बड़ी सड़क खुद गई थी, ट्रक बाहर आने जाने की समस्या थी। उनकी फैक्ट्री हिमाचल में भी थी।